जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन 2024 का शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें एक इंटीग्रल की वैल्यू गिवन है जो कि जीआईएफ की टर्म्स में दे रखी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जीआईएफ ऑफ अंडर रूट 10x अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, उसके लिए आपको ये देखना है कि ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर्स पे। तो मुझे ये देख लेना है कि इसकी वैल्यू इंटीजर्स 0 से 9 के बीच में कब कब हो रही है। वहां वहां पर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू इंटीजर कहाँ कहाँ पर हो रही है 0 से 9 के बीच में। तो लेट से सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। जीरो जीरो भी रख सकते हैं, बट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम 1 रखेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, 10x अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग की। और इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू वन। और यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू 1/9। तो 0 से लेकर 1/9 तक इसकी वैल्यू 1 होगी, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसी तरीके से मैं चेक करूंगा कि अंडर रूट 10x अपॉन एक्स प्लस वन 2 कब होगा। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 10x अपॉन एक्स प्लस वन की वैल्यू 4 हो जाएगी। और ऐसा करते ही जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा एक्स वाली टर्म्स को, तो 6x इज इक्वल टू 4 होगा, विच इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2/3। इसी तरीके से जब मैं 3 रखूंगा और स्क्वायर करूंगा, है ना, 10√10x अपॉन एक्स प्लस वन, इन दैट केस क्या हो जाएगा, 10x अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 9। और यहां से हमें मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दिस वुड बी x इज इक्वल टू 9। अब मुझे चेक कहां से कहां तक करना था, 0 से लेकर 9 तक कितने इंटीजर्स होंगे। हम जीरो पे भी इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पूरे की वैल्यू 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। अब आपने यहां पर ध्यान से देखना है किस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करके लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से। पहली बात है कि जब जब इसकी वैल्यू यानी GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाले की वैल्यू जब जब 0 से 1 हो, है ना, इस अंदर वाले की वैल्यू जब 0 से 1 होगी, तो हमारे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यानी कि 0 से 1 कब हो रहा है, इस अंदर वाले की वैल्यू 1 कब हो रही है, ये देखिए आप यहाँ पर 1/9 पे। तो 0 से लेकर 1/9 पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो 0 हो जा रही है, तो 0 dx प्लस अगली लिमिट जो है 1/9। 1/9 पर एक्स एक्स इक्वल टू 1/9 पर इस अंडर रूट वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो जा रही है। और 2/3, 2/3 तक भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी अगर मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालूं। तो 2/3 पर इसकी वैल्यू 2 हो जा रही है। तो आपको पता है 1 से 2 की कोई भी वैल्यू ले लो, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालोगे तो 1 ही आएगी। तो इसलिए मैंने 1 dx लिखा। इसी तरीके से 2/3 से लेकर 9 तक इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला जो ये वैल्यू है, इस रूट की वैल्यू हो जा रही है 3। एक्स इक्वल टू 9 पर 3 हो जा रही है। तो यानी कि जब मैं 2/3 से 9 तक लिख रहा हूं तो मैं 9 से पहले पहले तक लिख रहा हूं, 9 पे जाकर इसकी वैल्यू हो जा रही है 3। लेकिन जस्ट 9 से पहले 2 पॉइंट समथिंग होगी इसकी वैल्यू, 2.99 समथिंग। और 2/3 पर, 2/3 के बाद 2/3 पर इसकी वैल्यू 2 है।
2/3 पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 2 है। तो 2/3 के बाद 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो 2 पॉइंट समथिंग से लेकर 2 पॉइंट समथिंग तक की इंटीजर वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं 0 1 2 यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ। सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 0 से 1/9, 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, 1/9 पर इसकी वैल्यू 1 होगी, x = 1/9 पर। तो मैंने तो 0 से 1/9 तक जो मैं लिमिट रख रहा हूं उसमें 1/9 से पहले पहले के और 0 से बाद बाद के नंबर रखे जा रहे हैं। ये सब लिमिटिंग वैल्यू होती है, दे आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है। तो 0 से लेकर 1/9 तक 0 वैल्यू देगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, 1/9 से 2/3 तक 1 देगा, और 2/3 से 9 तक 2 देगा। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो 0 से लेकर 1/9 तक वो एक्स की वैल्यू है, ना कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। समझ रहे हैं आप? तो 0 से लेकर 1/9 तक एक्स की जो वैल्यू होगी वो इस अंडर रूट वाले एक्सप्रेशन की जो वैल्यू देगी वो 0 से 1 के बीच में देगा। ठीक है। तो हमने गिवन इंटीग्रल को ऐसा ब्रेक करके तोड़ लिया है। ऑब्वियसली 9 का इंटू है बाहर से। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पता है 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है, यहाँ पर इंडेफिनेट की तरह c नहीं होता है। इसका होगा x और इसका होगा 2x। लिमिट लगा लेते हैं दोनों पे, 1/9 से लेकर 2/3, 2/3 से लेकर 9। तो फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2/3 -1/9 प्लस 2 टाइम्स, ऑब्वियसली 9 बाहर से मल्टीप्लाई में है ना, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 9, 2/3 -1/9 प्लस 2 टाइम्स 9 -2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, या फिर हम करेंगे 2/3, और यहाँ पर देखिए आप -4/3 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, यहीं पर लिख दे रहा हूँ। तो 2/3 -4/3 -1/9 +18, कितना, 18 आ जा रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो होगा -2/3 -1/9 +18, एलसीएम ले लूंगा तो -6/3 -6/9 हो जाएगा ये, -7/9 कितना हो जाएगा, -7/9 +18, 9 का मल्टीप्लाई है ना। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 9 का अंदर इंटू कर दीजिए, तो ये आएगा -7 प्लस 18 162, 162। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 155। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। हमने सबसे पहले इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले एक्सप्रेशन को ब्रेक कर दिया है अच्छे से, फिर क्या कर लिया, उसको इंटीग्रेट करके उसकी लिमिटिंग वैल्यू रख के इसकी वैल्यू निकाल दी है। तो इस इंटीजर टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 155। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।